हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और अब तो एसएससी सीजीएल जिनका टीयर 1 निकल चुका है 2024 का, उसका टीयर 2 का भी एग्ज़ाम डेट आ ही चुका है। 18, 19 और 20 जनवरी को होने वाला है ना 2025 में। तो अब जो हम वीडियो बनाएंगे तो वो जो बेसिक चल रहा था वो तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद उस पर प्रैक्टिस, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए है, बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होगा। थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो, उस तरह क्वेश्चन हम कुछ बता देंगे। क्योंकि मैं भी देखो, ऐसा तो है नहीं कि जरूरी कि जो सीजीएल टीयर 1 में पूछता है वो टीयर 2 में नहीं पूछेगा, ऐसा बात नहीं है। टीयर 1 और टीयर 2 का क्वेश्चन लगभग सेम ही रहता है, 19-20 हो सकता है। कुछ एडिशनल क्वेश्चन में जोड़ दिए जाते हैं, जैसे मान लो सपोज को प्रोबेबिलिटी का डाल देते हैं, है ना, स्टैटिस्टिक्स का डाल दिया जाता है। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा डाल दिया जाता है, लेकिन मोर और लेस क्वेश्चन क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो हम लोग फिर भी कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो टीयर 2 में पूछा गया होगा वो हम आपको एक्स्ट्रा वीडियो बना के बता दिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग बेसिक में फंडामेंटल कहा जाए कि जो बेसिक बात था कि 2 नंबर का स्क्वायर, 2 नंबर का क्यूब और a + b + c के स्क्वायर के बारे में बात कर चुके थे। तो इस वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे a³ + b³ + c³ - 3abc के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आ जाओ, इसमें से पहले हम हेडिंग लगाते हैं। अलजेब्रा के अंदर चल रहा है ये चीज़, अलजेब्रा बीजगणित। मेरे ख्याल से अगर किसी हिंदी मीडियम के बच्चे को कोई डाउट हो समझने में तो आप कमेंट कीजिए। वैसे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर रहे हैं। तो आ जाओ, तो बात करते हैं कि फार्मूला जो मेरे लिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत VVI फार्मूला याद रखिएगा इस बात को। तो a³ + b³ + c³ - 3abc। इसमें बहुत सारी बातें हमको देखना है, बहुत सारी बातें हमको समझना है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका 2 फार्मूला है। हम दोनों को डिराइव, मतलब एक से दूसरा जो निकला हुआ है उसको हम डिराइव करके आपको बताएंगे। तो a³ + b³ + c³ - 3abc का फार्मूला है, जो बच्चे जानते हो फटाफट बता दो। a + b + c इंटू क्या हो जाएगा, a² + b² + c² - ab - bc - ca। ab bc ca। अच्छा, क्या ये a² + b² + c² - ab - bc - c ऐसा कुछ मिलता जुलता आप पढ़े हैं? पिछले वीडियो में आप देखे थे, क्या चीज़ था कि a + b + c का स्क्वायर वाला जो था, उसमें आपको क्या पढ़ाए थे, a² + b² + c²। अब +2 कॉमन ले लो तो ab + bc + ca हुआ करता था। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरत है इसके लिए, ये वाला माइनस कॉमन ले लोगे तो यही कुछ दिखाई पड़ेगा आपको, और a + b + c यहाँ पे देखो दिखाई पड़ा। हम क्या बताए थे कि इस फॉर्मूला के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भले ही इस पर डायरेक्टली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, लेकिन इस पर तो बहुत सारा पूछा जाता है और उस सब में इसका यूज पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं आगे। अब इसको मिटा दें। आप लोग पेन पेपर लेके नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर आप ढंग से पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अलजेब्रा या जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो इतने अच्छे से समझा देंगे आपको कि फिर आपको कहीं किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरत क्या है, इसके लिए ज़रूरत है आप पेन पेपर लेके बैठिए, ठीक। तो आइए, इसके बाद देखो इसका एक और फार्मूला है, तो हम उस फॉर्मूले पे आते हैं। पहले एक चीज़ समझना, पहले क्या है ये चीज़ कि अगर यहाँ पे जैसे मान लो सपोज कि इसी को हम आगे डिराइव करने जा रहे हैं, तो a + b + c तो रहेगा ही रहेगा। हम क्या कर रहे हैं कि अपने मन से 1/2 इसमें इंटू करके 2 से सबको इंटू कर दे रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 2a² 2b² 2c² - 2ab - 2bc - 2ca। कोई डाउट मन में? क्या बोले हम कि 1/2 से पहले इंटू किए नीचे और 2 से फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए इस तीनों में। तो ये 1/2 तो आगे आ ही जाएगा, क्योंकि सब तीनों तो इंटू में ही है ना भाई। और यहाँ पर यार देखो ध्यान से,
ये ए स्क्वायर, मान लो यहाँ पर 2a² लिखा हुआ है, तो इसमें से हम एक a² बाहर निकाल दिए, इसमें से एक b² बाहर निकाल दिए और -2ab को साथ रख दिए। ये 10th क्लास वाले बच्चे के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि ये डेरिवेशन वहाँ पे है। अच्छा आगे आ जाओ, इसमें से एक b² और बचा हुआ था, तो एक b² यहाँ से ले लिए, एक c² यहाँ से ले लिए और -2bc यहाँ से ले लिए, और लास्ट में देखो एक c² यहाँ भी बचा हुआ है और एक a² यहाँ भी बचा हुआ था और -2ca साथ ले लिए। तो क्या हो गया सर, अभी बताते हैं। 1/2 a + b + c। अगर देखो तो a² + b² - 2ab मतलब क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर, ये हो गया b - c का होल स्क्वायर और ये हो गया c - a का होल स्क्वायर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसी का है, समझ में आया? मतलब इसी का ये फॉर्मूला है चाहे ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम आप इसको नोट डाउन कीजिए, तो हम एक लाइन में इस फॉर्मूला को हम लिख देंगे। जल्दी से पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हो गया, चलिए। तो याद रखना कि एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट याद रखना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ भी कहीं आपको दिखाई पड़े a² + b² + c² -ab -bc -ca, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं 1/2 a - b का स्क्वायर, b - c का स्क्वायर और c - a का स्क्वायर। यार देखो ध्यान से क्या बोले हम, फिर समझिए, इस बात को ध्यान दीजिए। हम कहना चाह रहे हैं कि जब आप a³ + b³ + c³ -3abc को आप लिखे a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab -bc -ca, इसके बाद आप बोल रहे हैं कि ये फार्मूला ही डिराइव हुआ है यहाँ तक। आप देखें अभी इस बात को, तो इसका मतलब a + b + c तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब a² + b² + c² -ab -bc -ca को हम क्या लिख रहे हैं, 1/2 a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। तो इसको भी नोट डाउन कर लो बहुत अच्छे से। जब बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, खास करके जहाँ वैल्यू दिया हुआ होगा आपको, तब समझाएंगे आपको क्वेश्चन कैसे यहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब नोट डाउन कर लिए हैं, तो अब हम सीधा डायरेक्टली यहाँ पे लिखने जा रहे हैं इस फॉर्मूला को। कि इसका मतलब क्या हो गया कि a³ + b³ + c³ -3abc का या तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए और कह के लिख दीजिए 1/2, जरा बोलो मेरे साथ, a + b + c ब्रैकेट में क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर, ये चीज था नहीं बोला, प्लस b - c का होल स्क्वायर अब प्लस c - a का होल स्क्वायर। इस दोनों में से जो फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा काम चलेगा। लेकिन हाँ, कौन सा यूज करना चाहिए ये डिपेंड करता है क्या चीज़ गिवन है, हमको क्या चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला को चूज करते हैं। कोई डाउट मन में? तो इसके बाद अब यहाँ पे कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठ के आता है। देखो ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले VVI लगा दी है, इस कारण से आपके दिमाग में होना चाहिए इस बात को। तो हम कहना चाह रहे हैं क्या कि अब सुनो, इफ मतलब क्या होता है, यदि। अब एक बात बताइए कि अगर मान लो सोचो कि a + b + c = 0 हो जाए, अगर मान के सोचिए कि a + b + c ही 0 हो जाए, तो अगर यही टर्म 0 हो गया, मतलब जिसका क्यूब करके इसमें से 3abc कर रहे थे, तो इसका फॉर्मूला क्या था, a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab -bc -ca। तो यदि a + b + c ही 0 हो जाए तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, दोनों टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब हो गया आपके पास कि a³ + b³ + c³ -3abc बराबर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया बात क्या बोले हम, ध्यान से देखिए। हम कहना चाह रहे हैं कि यदि a + b + c ही 0 हो जाए, तो इसका मतलब है
कि ये टर्म तो जीरो हो गया, तो जीरो इंटू समथिंग क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या हो जाएगा, जीरो। और इसका मतलब ये निकल के आ गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, 3abc। इसको भी नोट डाउन करते चले जाओ, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते चले जाओ, ठीक है। क्या बोले कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जीरो। इसका मतलब हो गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ठीक है। चलिए जल्दी से यहां तक हो गया। अच्छा एक बात और, इसको मिटाते हैं, हर एक पॉइंट दिमाग में याद रखिएगा। अब सुनो, अगर यदि कह रहा है आपके पास कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जीरो हो जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अब क्या होगा, या इसका उल्टा समझ लो इसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाए, और बराबर जीरो होगा तो उधर चला क्या हो जाएगा, बराबर 3abc हो जाएगा ना। तो यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाए तो आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट होगा यहाँ पे, पहला पॉइंट होगा कि a प्लस बी प्लस सी, तो कह दो यहाँ पे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा। नहीं समझ में आया बात, ध्यान से देखो। अगर हम लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, चलिए समझाते हुए चले जाते हैं आपको ताकि आपको रटना ना पड़े, प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। और जब ये जीरो हो गया तो अभी हम बताए थे कि इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जीरो हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो ये जीरो होगा, ये तो पूरा टर्म जीरो होगा। अगर जब दो टर्म का मान जीरो है, ये हम प्रूफ दे रहे हैं आपको, समझिए जो हम अभी आपको लिखे हैं इसका प्रूफ है ये। अभी लिखे ना कि भाई कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो, तो पहला पॉइंट क्या लिखे थे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है। और सेकंड पॉइंट में यहीं पे लिख देते हैं, सेकंड पॉइंट होता है या तो ये होगा या तो फिर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी बराबर सी होगा। हम इसी दोनों का हम प्रूफ दे रहे हैं आपको। तो हम क्या बोल रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है अगर लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको इधर ला दोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जीरो हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर जीरो। तो अब देखो अगर ये दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा, और या क्या हो सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जीरो हो सकता है, ठीक है। अगर इसको हम लिखें तो ये किसके बराबर था, 1/2 ही बताए थे आपको कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए के होल स्क्वायर, ये तीनों टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सम। तो एक बात बताओ कि किसी भी स्क्वायर का, देखो ये भी प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में, इसके ऊपर भी बात हम कभी न किसी एक वीडियो में करके दिखाएंगे आपको कि अगर किसी भी टर्म का स्क्वायर, ध्यान से मेरी बात सुनिए, किसी भी टर्म के स्क्वायर का सम अगर मान लो जीरो है तो इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी है
कि x बराबर भी 0 होगा, y बराबर भी 0 होगा और z बराबर भी 0 होगा। मेरी बात ध्यान सुनिए, चाहे निगेटिव टर्म हो चाहे पॉजिटिव टर्म हो, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। और उसका सम अगर 0 है तो इसका मतलब है, ऐसे भाई कोई बात ऐसे समझिए कि -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो -2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर या किसी भी नंबर का स्क्वायर, चलो -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर ही कर लो, क्या कभी 0 हो पाएगा? कभी 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस करने पे क्या मिलेगा, या तो कोई पॉजिटिव संख्या ही मिलेगा। और 0 तभी पॉसिबल है जब हम 0 का ही स्क्वायर करें, तभी 0 पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये चीज़ कि तीनों टर्म आपस में क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0 और c माइनस ए बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि a बराबर b और b बराबर c। यही था प्रूफ आपके लिए यहाँ पे, ठीक। तो याद रखिएगा इस बात को भी कि यदि यहाँ पर देखो, प्रूफ याद रखो ना रखो, लेकिन इस बात को जरूर याद रखना कि यदि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc है तो इसका मतलब पक्का है कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा। और सेकंड नंबर में a बराबर b बराबर c होगा, ठीक। यहां पर क्या लिखा हुआ है, और मतलब यदि, मतलब या तो ये कंडीशन होगा या तो ये कंडीशन होगा, कोई डाउट मन में। चलिए, तो यहां तक था इसका बेसिक था इसका। अब बात करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर पे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो हम फटाफट आपको रिकॉल करा दें कि पहली बात आपको क्या क्या याद रखना था इस तीनों चीज़ में, जितना अभी तक में पढ़े हम लोग, कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का 2 फॉर्मूला होता है। क्या क्या होता है, a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में फिर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 a प्लस b प्लस c इंटू क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे लिखे थे, अब प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर, अब प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद आपको क्या बताया कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, ठीक। और सुनिए क्या बोलना, ध्यान सुनो इस बात को जो हम बोलने जा रहे हैं। अभी हम बोले आपको कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होगा। ये कंडीशन यहीं पे ख़त्म। लेकिन इसका उल्टा समझो कि अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होगा तो इसमें 2 चीज़ आ जाएगा। पहला क्या आ जाएगा कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा या a बराबर b बराबर c होगा। समझ में आया बात? तो दोनों दिमाग में रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? बराबर b लिखा हुआ है भाई, बराबर c होगा। तो चलो इस पर क्वेश्चन फटाफट बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ गया होगा। आइए तो पहले बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें किस तरह का सवाल मिलता है। चलो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि, अच्छा a प्लस b प्लस c का मतलब ये नहीं है हमेशा कि हमेशा a ही रहेगा, b ही रहेगा, c ही रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर समझना आप, यहाँ पर सवाल क्या दे रखा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 और दे रखा है आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11, सॉरी -11 बराबर -11। तो x का क्यूब y का क्यूब प्लस z का क्यूब -3xyz, -3xyz का मान क्या होगा। ये SSC CHSL, SSC CHSL का क्वेश्चन है। कब का है भाई? 19 का है क्वेश्चन। ये 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हम जान के थोड़ा आसान सा क्वेश्चन से बात कर रहे हैं पहले।
तो यहाँ पे देखो सवाल आ जाओ, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था, 152, पहला ऑप्शन है 152, दूसरा ऑप्शन है 70, फिर 148 और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है 74। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। चलिए आइए, तो यहाँ पे ध्यान देखो सवाल क्या दे रखा है कि ए क्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 2 दे रखा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान -11 दे रखा है। अब ये पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3x वाई जेड का मान। तो एक बार बताओ, हम आपको फॉर्मूला क्या लिखाए थे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, अरे एक जगह पे एक्स दिया हुआ है, अब प्लस जेड क्यू -3x वाई जेड का वैल्यू क्या होगा बोलो। फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला पहले लगाओ, क्योंकि यहाँ पे माइनस से तो का मतलब है नहीं, डिफरेंस तो कुछ दिया हुआ है नहीं, अंक तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्यों लगाए फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पता है ही, इसका भी वैल्यू हमको -11 पता है, माइनस को ले लेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या देगा +11। हमको निकालना क्या पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला पता है, आपको हम बताए थे कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर क्या होता है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। यहाँ पे 1 पुट कर लीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा बताओ, 2 का स्क्वायर यहाँ पे रख दो बराबर, इसका वैल्यू तो आपको निकालना ही है। पहला सवाल है इसलिए हम बहुत आसान से मतलब धीरे धीरे बता रहे हैं। प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास -11, इसको इधर ला दो तो यहाँ कितना हो गया 4 प्लस 22 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू आ गया, दिखाई पड़ रहा है ना भाई रे, बराबर कितना हो गया 26। या देख लो एक बार कि हम भी देख लें वीडियो में दिखाई पड़ रहा है नीचे कि नहीं दिखाई पड़ रहा, कट तो नहीं गया, हाँ चलिए दिखाई पड़ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो गया 26 हो गया। तो अब देखो आपके पास इसका वैल्यू भी आ चुका है, मान पुट कर दो यहाँ पे अब सीधा सीधी, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना है 2 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 26, अब माइनस इससे कॉमन ले लो तो -11, तो कितना आंसर आ गया 2 गुना 26 प्लस 11 मतलब कितना हो गया रे 2 गुना 37 बराबर 74 है ना। तो 74 मार दो ऑप्शन में। तो सवाल बहुत भारी नहीं होता, सवाल आसान ही है, लेकिन अब थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यू। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल में बात करते हैं। जल्दी मिटाएं इसको फटाफट। देखो सवाल किस तरह से बनता है, कुछ प्रैक्टिस कर लो, फिर एक इसके ऊपर में प्रैक्टिस वीडियो हम लाएंगे जिसमें कि हम सब तरह क्वेश्चन डाले हुए होंगे, मतलब टीयर 1 का भी टीयर 2 का भी, थोड़ा इजी थोड़ा डिफिकल्ट सब तरह क्वेश्चन। हाँ डिफिकल्ट क्या आएगा, डिफिकल्ट तो कुछ होता ही नहीं है, आप लोग सिर्फ डिफिकल्ट बना लेते हैं सोच सोच के कि टीयर 2 हो गया तो इसका मतलब डिफिकल्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए एक सवाल यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या कह रहा है, यदि ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 6, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 6, उसके बाद और है आपके पास दिया हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 32, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 32। तो आपसे पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
का ये मान भी दे ही रखा है। एंड अरे भाई इफ का कंडीशन से साथ है, एंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान दे रखा है 189, तो देन किसका वैल्यू फाइंड करना है आपको? देन फाइंड वैल्यू फॉर ए बी सी, देन फाइंड वैल्यू फॉर ए बी सी। तो फॉर ए बी सी का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल टियर 1 का 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन आपको पास हम दे रखते हैं। ऑप्शन दे रखा है 12, 16, 9, 8। 12, 16, 9 और 8। चलिए इसको जल्दी से फटाफट बनाइए। आपके पास क्या क्या गिवन है क्या देख लो इसमें से। आपके पास गिवन है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया हुआ है, और ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है। तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अच्छा 4 ए बी सी का मान पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम ए बी सी का मान निकाल लें तो उसमें से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई डाउट मन में आता है? तो आपको फॉर्मूला हम फिर से लिख रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अगर इसका वैल्यू पता चल जाए तो इसका वैल्यू पुट करके हम पुट कर लेंगे इसमें से। तो बराबर क्या होता है बताओ? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चन का। अब प्लस सी स्क्वायर अब माइनस क्या चीज़ ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हमारे पास इसका वैल्यू गिवन है, ये भी गिवन है, सिर्फ ये निकालने का जरूरत है। अगर ये निकल गया मतलब माइनस कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसका वैल्यू निकल जाए तो मेरे पास सवाल बन जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा? ए बी बी सी सी ए जहाँ भी निकालने की जरूरत पड़े तो आप ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का बात कीजिए। ठीक है, कोई डाउट मन में यहाँ तक है? तो यहाँ पे लिखो पहले इसे कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलो? ए स्क्वायर। अब हम सवाल देखो अभी तक एक दो सवाल लिख लिख के बना रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, देखिए हम इसका वैल्यू निकालना है हमको। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है? 32 प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। पिछले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें भी हम एक चीज़ बताए थे आपको। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना निकल गया? 36 माइनस 32 कितना हो गया? 4। और 4 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया? 2 आ गया। अब जब 2 आ ही गया तो क्या करो, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ जो है इसमें इसका वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन था? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अरे चलो एक काम करते हैं, यहाँ तक छाप लिए ना कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना आ गया? 2 आ गया। इसको दिमाग में रखिएगा। हम यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। पहला स्टेप आप यही कीजिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर में रखते हुए, देखो ध्यान सुनो एक बात समझ लो, सवाल जब भी क्यूब वाला आएगा तो इसमें से 3 चीज़ में से एक चीज़ जरूर मिस कर देगा वो देने के लिए। ठीक, तो आप पहले क्या कीजिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हुए क्या कीजिएगा, जो भी चीज़ में से नहीं दिया होगा उसका मान निकाल के रख लेना पहले, क्योंकि आपको इस तीनों चीज़ का जरूरत पड़ता है इस फॉर्मूला में। देखो ए प्लस बी प्लस सी का जरूरत पड़ गया यहाँ से, ए इसका प्लस बी इसका प्लस सी का जरूरत पड़ गया यहाँ पे, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी का जरूरत पड़ गया यहाँ पे। तो इस तीनों चीज़ में से एक चीज़ मिसिंग जरूर होगा क्वेश्चन में। इसको आप क्या कीजिएगा, इसमें से इसी फॉर्मूला में पुट करते हुए उसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। पहला काम आप यही कीजिएगा। ठीक, चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। हमारे पास आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। भाई दिमाग में रखना है इसको, कितना आ गया? 2 आ गया। तो जब 2 आ गया है तो अब यहाँ पे वापस इसमें पुट कर दो। तो तुम्हारे पास क्या क्या गिवन है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू मतलब कितना? ए 189 माइनस 3abc बराबर इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6। इसका वैल्यू है 32 और इसका वैल्यू -2 आया था ना, माइनस कॉमन निकालने के बाद -2। तो कितना गया बताओ? 189 माइनस 3abc बराबर 180। इसको इधर भेज दोगे तो 3abc बराबर 9। तो abc का मान कितना आ गया? 3। तो abc का मान 3 हो गया, तो 4abc का मान कितना आ जाएगा? 12। 4 × 3 = 12। मार दो आंसर।
समझ में आ रहा है किस तरह से बन रहा है सवाल? चलिए तो जल्दी फटाफट बनाइए। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिटा दें इसको। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा तो फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है दिया हुआ, लिखा हुआ है इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर 405, ये आपको कितना सुंदर दे ही दिया है। एंड a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 15, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? CGL Tier 1 में पूछा गया है। ठीक है, CGL Tier 1 का क्वेश्चन है ये। और कब पूछा गया है चीज? 2023 का क्वेश्चन है। 2023 में CGL Tier 1 में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको हम दिखाएंगे Tier 2 सब में भी इसी तक सवाल पूछा रहता है। तो आइए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था फटाफट आप लोग बना के हमको दिखाइए। 27 54, उसके बाद कितना है भाई? 18 45, 18 और 45। अरे कोमा है ये सब भाई। ठीक, तो 27 है, 54 है, 18 है और 45 है। चलो इसको बना के दिखाओ फटाफट जल्दी जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए हमारे पास हम आपको दो फॉर्मूला लिखाए थे ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का दो फॉर्मूला लिखाए थे। कौन कौन सा? कि दोनों एक ही है लेकिन एक से दूसरा डिराइव हुआ है। क्या है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो क्या ये फॉर्मूला लगाएं या सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएं कि हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही पूछ रहा है आपसे। तो सेकंड फॉर्मूला लगा दो। सेकंड फॉर्मूला क्या था? फिर से लिख देते हैं एक बार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का फॉर्मूला क्या हो गया जरा बताओ? कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसमें मान पुट कर दो, कहानी खत्म करो। इस टोटल का वैल्यू आपके पास गिवन है कितना? 405। तो 405 बराबर 1/2 a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है आपको 15, तो जो निकालना है वहाँ पे आपको x मान लो। इसको पूरा को x मान लेते हैं सबका वैल्यू। तो क्या हो गया बताओ? 15 से काट दो इसको, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 72 से x का वैल्यू कितना आ गया? 27 दूनी 54। कितना टाइम लिखते रहोगे बार बार? 27 दूनी 54, मार दो आंसर। समझ में आया? तो देखिए फटाफट सवाल किस तरह से बन रहा है। आप तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाइएगा सवाल भी उतना आसानी से ही आपके साथ बनते चला जाएगा। चलो और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। चलिए एक क्वेश्चन और देख लें, बता दें इसको। सवाल ये भी बहुत आसान सवाल है, लिखो इसको, सवाल लिख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1
यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, कॉमा दिया हुआ है फिर कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -1। जो सवाल भी बताए थे, जिस तरह का अभी तक सवाल है, फटाफट इसको हाथ घुमाओ। इससे दूसरा एक सवाल बताए थे ना। एंड दे रखा है आपके पास ए बी सी बराबर -1, ये भी दे रखा है आपके पास। तो अभी पूछ रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान बताइए, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ये कब का क्वेश्चन है? ये है CHSL का 23 का, CHSL 2023 का क्वेश्चन है ये। तो जल्दी से इसको बना के दिखाओ फटाफट, जल्दी जल्दी। ऑप्शन दे दे। ऑप्शन है 1 2 3 5, 1 2 3 एंड 5। चलिए बनाइए। तो अब हम क्या बताए थे कि जब भी सवाल ए क्यू बी क्यू सी क्यू का हो और उसमें देखना जरूर देखना कि ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या पुट करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया 1, इसका वैल्यू आपको निकालना ही है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है -1, तो -2, तो 2 प्लस ए कितना हो गया? 3 निकल गया। यहाँ से आधा चीज आप निकाल लिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आ गया? 3। याद रखना कि जब भी इसका ए क्यू बी क्यू सी क्यू का सवाल होगा, इस 3 में से एक चीज़ जरूर मिसिंग होगा। तो आप चाहो तो इसी से फॉर्मूला याद कर लो ना भाई, ज़्यादा जरूरत है तो। अगर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है तो डायरेक्टली क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से -2ab माइनस घटा देंगे, ये निकल जाएगा। और इसका वैल्यू निकालना होगा तो ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से जल्दीबाजी में जो करना है आप समझ लीजिए। जैसे याद रखोगे नहीं समझ में आया बात, इसे मान लो हमको सीधा अगर याद होता कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कुछ नहीं है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अब -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो हम क्या करते हैं? इसका वैल्यू 1 दिया हुआ था तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो फटाक से कर लेते। तो कहने का मतलब है जब आप प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आपको ये सब चीज़ खुद ब खुद समझ में आना शुरू होते चला जाएगा कि और शॉर्टकट में कैसे करना है उसको। तो इसका वैल्यू 3 निकल गया। अब इसका वैल्यू क्या होगा भाई? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का मान क्या होता है बताओ? इसका मान होता है a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 1। अब डायरेक्टली हम पुट कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 3। अब -ab माइनस बी सी माइनस सी ए, तो 3 इंटू -1। और यहाँ पे इसका भी वैल्यू आपको पास दिए रखा है -3। तो क्या हो गया यहाँ पर से बताओ? ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3 इंटू -1 -3 इंटू -1 बराबर कितना आ गया बताओ? 3 प्लस 1 4। तो उधर चला जाएगा तो क्या हो गया बताओ? ए क्यू बी क्यू सी क्यू +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 4 - 3 मतलब 1। और आंसर। तो समझ में आ गया बात किस तरह सवाल बन रहा है? चलिए 1-2 सवाल और ले लें जल्दी जल्दी, फिर इसका एक वीडियो अलग से हम प्रैक्टिस वीडियो हम बना देंगे आपके लिए। चलो एक सवाल और देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। चलिए देखिए एक सवाल है, जल्दी आ जाओ। इसका एक अलग से वीडियो हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि इसका एक अलग से वीडियो भी हम बना देंगे 5-7 सवाल 10 सवाल का, जहाँ पे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेके
तो तत्काल एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि यदि मतलब इफ समझते हो सब आप लोग कि x माइनस 7 का क्यूब, ये चीज़ हम आपको बताने दिए हैं सवाल कि x a जिसको आप कहते हैं, तो a का मतलब ये पूरा का पूरा a बन जाएगा, ठीक। अब प्लस क्या लिखा हुआ है, x माइनस 8 का क्यूब, प्लस लिखा हुआ है x प्लस 6 का क्यूब बराबर 3 इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 7, x माइनस 8 एंड x प्लस 6। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? फाइंड x, यानी कि तो x का मान ज्ञात करें। हिंदी लिख देते हैं तो हिंदी में ही लिख रहे हैं, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। एक क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 19 का क्वेश्चन पूछा हुआ है CHSL में 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 3, 8, 6, 10, 3, 8, 6 और 10। देखो ध्यान से, अभी आपको हम फॉर्मूला आपको बताए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, देखो यहाँ पे इसको अगर हम ए पढ़ें अंदर वाले को, इसको हम बी पढ़ें और इसको हम सी पढ़ें, अगर अपने मन से हम समझें कि ये क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो हमारे पास क्या आ गया बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो गया, 3ABC, 3ABC। तो जब भी ऐसा हो जाए तो अब हम क्या बताए थे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो तीनों को जोड़ दो, उसके बराबर 0 कर दो, तो x माइनस 7 प्लस x माइनस 8 अब प्लस x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कितना आ गया, 3x माइनस कितना हो गया, 15 में से 6 चला गया तो 9 बराबर हो गया, तो हमारे पास क्या थे 0 और x का मान कितना आ गया 3, हो गया आंसर। तो x बराबर क्या आ गया बताओ, 3 आ गया। तो इस तरह से सवाल 1-2 और पूछा हुआ है को, तो उसको भी हम बनवा दें। CHSL का ही इसी में है क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ तो जल्दी फटाफट एक क्वेश्चन, इसको मिटा दें। समझ में आया? चलो एक प्रैक्टिस कर लो इसी तरह का ऊपर सेम टाइप से। जल्दी से क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x माइनस 7 का क्यूब प्लस 2x प्लस 8 का क्यूब और प्लस 2x माइनस 3 का क्यूब बराबर, तो वीडियो लेंथी हो रहा है हम समझ रहे हैं, जल्दी से इसको ये करेंगे, बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 7 2x प्लस 8 एंड 2x माइनस 3, then what is the value of x? Then find x। क्वेश्चन है आपके पास, कब का है क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी CHSL का ही है, 19 का ही है, CHSL में ही 2019 का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास 1.6, जल्दी से बनाइए आप लोग, 1.6, 2.4, 1.2, 0.4। जल्दी से बना के बताइए फटाफट, अभी समझाए थे। जहां दिखाई दे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC, तो आपको क्या बताए कि तीनों का जोड़ के बराबर 0 कर दो, फटाक से एकदम से तीनों को जोड़ो, मुंह से ही जोड़ सकते हो ना यार, 2 2 4 1 5, 5x माइनस कितना हो गया बोलो, 7 3 10, 10 में से 8 चला गया तो कितना बचा, -2 बराबर 0, तो 5x बराबर 2, तो x का मान क्या हो गया 0.4। खत्म करो कहानी, 0.4 मार दो। ठीक है, तब अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस के लिए लाएंगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं उसका भी थोड़ा फल हमको भी मिलना चाहिए। ठीक, तो आप लोग मेहनत करते रहिए और टियर 2 के लिए बच्चे के लिए हम एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस का जरूर देते रहेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।